अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। सेनेट ऑफ पाकिस्तान को बताया गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मुश्तरका सरहद पर लगने वाली फेंस 98% मुकम्मल हो चुकी है, जबकि 2% इलाका ऐसा रह गया है जहां पर यह फेंस देहात के दरमियान से गुजर रही थी। उस पर तनाज़ात हैं, उन तनाज़ात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान ईरान सरहद पर लगने वाली फेंस की बात करें तो वो भी 85% इलाके में लग चुकी है। बड़ी डेवलपमेंट्स हैं क्योंकि पाकिस्तान के ये दो बॉर्डर्स ऐसे थे जहां से स्मगलिंग की बहुत बड़ी मिकदार में आमदरफ्त थी। ना सिर्फ इंसानों की स्मगलिंग बल्कि अशिया की स्मगलिंग, इसके अलावा मनशियात की स्मगलिंग और न जाने कौन कौन सा धंधा नहीं होता था। इस खबर को आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, साल 2023 के अंदर पंजाब में ट्रैफिक लाइसेंस बनाने के तमाम साबका रिकॉर्ड टूटे हैं। एक साल के अंदर 1,24,00,000 से जायद लर्नर या दूसरे लाइसेंसेस बनाए गए हैं और ये एक साल में 500% का इजाफा है। देखिए, अगर रियासत हुकूमत डंडे से काम करवाना चाहे तो बआसानी करवा सकती है, नीयत की कमी होती है। इसे प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान, जहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनकी तरफ से बताया गया कि टोटल जो रकबा जिसके ऊपर ये फेंस लगनी थी तकरीबन 2,640 किलोमीटर था, उसमें से 2,611 किलोमीटर तक फेंस लग चुकी है। तकरीबन 98% 98% एरिया में फेंस लगा दी गई है और अभी 2% एरिया ऐसा है जो कि मुख्तलिफ देहात के दरमियान से गुजरता था, यानी कि बॉर्डर के ऊपर देहात बसे हुए हैं। कुछ घर इस तरफ हैं, कुछ घर इस तरफ हैं, या उनकी ज़मीनें साझी हैं, उसकी वजह से तनाज़ात बढ़ रहे थे। तो वो 2% एरिया सिर्फ ऐसा रह गया मुख्तलिफ पैचेस में, जो भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये साबका हुकूमत होती हामिद करज़ई की तो शायद सॉर्ट आउट हो जाता। जब से तालिबान की हुकूमत आई है ये निस्बतन सख्त गिर हैं, अग्रेसिव हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा झड़पें भी होती हैं, डरते नहीं हैं। उस वजह से पाकिस्तान ज़रा बैकफुट पे गया है और कोशिश कर रहा है कि गुफ्तो शनीद के जरिए ये तमाम मामला किए जा सकें। अब सिर्फ 40 किलोमीटर का रकबा ऐसा रह गया है जिसके ऊपर ये फेंस लगनी है मुख्तलिफ पैचेस के अंदर। बलूचिस्तान के अंदर जो पाक अफगान बॉर्डर है वो 1268 किलोमीटर तवील है, जबकि खैर पख्तूनख्वा में 1343 किलोमीटर तवील है। इस टोटल 2640 किलोमीटर के पैच के ऊपर जो मुख्तलिफ एग्जैक्टली लीगल बॉर्डर क्रॉसिंग हैं वो है 8, 2 बलूचिस्तान में और 6 खैर पख्तूनख्वा के अंदर। यहाँ पर एक बात ये भी है कि इस बॉर्डर के ऊपर हज़ार साल से कबाइल आबाद हैं, तो उन कबाइल को दरमियान से काटना ना सिर्फ कानूनी तौर पर बल्कि अखलाकी तौर पर भी एक मुश्किल फैसला ज़रूर है। उनको प्यार मोहब्बत से या कोई ऐसा मैकेनिज्म डिवाइस करके मनाया जा सकता है कि मुकामी आबादी को ऐसे पासिस दिए जा सकें, ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए जा सकें जो दोनों तरफ के शहरी आते जाते हुए बआसानी इस्तेमाल कर सकें, उनकी आमदरफ्त हो। दुनिया में बॉर्डर्स टाइट होते जा रहे हैं क्योंकि दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, मनशियात की स्मगलिंग है, फिर अशिया की स्मगलिंग है और सबसे ख़तरनाक लोगों की स्मगलिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। वो खा किसी वजह से भी की जाए, बच्चों की ट्रैफिकिंग है, ख़वातीन की इलीगल ट्रैफिकिंग है। तो इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए इन जैसे बॉर्डर्स के ऊपर पहरा बहुत ज़रूरी है। और इन बॉर्डर्स के ऊपर ना सिर्फ कोई 12 फुट ऊंची डबल वायर्स लग रही हैं, बार्ब वायर्स, बल्कि इनके साथ 1000 फोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, वॉचिंग टावर्स हैं, सर्विलेंस का पूरा निज़ाम है। तो उम्मीद करते हैं कि साल 2024 में ना सिर्फ ये मुकम्मल होगा बल्कि पाक ईरान बॉर्डर का भी तमाम काम मुकम्मल होगा। पाक ईरान बॉर्डर तकरीबन 1080 किलोमीटर की तवील फेंस है, उसमें से 85% मुकम्मल हो गई है, कोई 920 किलोमीटर बकिया। मुकम्मल तो दिसंबर 2023 तक होनी थी, वो भी मुकम्मल नहीं हुई। तो उम्मीद करते हैं इसी साल 2024 में ये फेंस भी मुकम्मल होगी। वैसे अब तक पाकिस्तान ने ईरान और अफगानिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर के ऊपर 3141 किलोमीटर तवील फेंस लगा ली है, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। चंद जगह पर मुख्तलिफ झड़पें होती हैं, आप देखते होंगे लोगों ने सुरंग बना ली है, तोड़ लिया है, वो कभी कभी वक्ती होता है। ये वही तनाज़ा जो मैं बता रहा था देहात के दरमियान से काटने वाला, उसके सबब लीनियंट व्यू लिया जाता है।
तो इस सबब पाकिस्तान में सिक्योरिटी की कंडीशंस पहले से निस्बतन बेहतर हुई हैं। पहले जिस तरह खुलेआम लोग आ जाते थे, अब वो मुमकिन नहीं रहा है। आइए चलते हैं आज की दूसरी आम खबर। सन 2023 जहां बहुत सारी मुश्किलात लाया, और बच्चन अच्छी खबरें आपके साथ शेयर करते रहते हैं। पंजाब के सूबे में हुकूमत पंजाब ने आखिरी 2 माह के अंदर बहुत सख्ती की। एक तो बच्चे जो गाड़ियां चलाते थे, मोटरसाइकिल चलाते थे, उनको जेलों में बंद किया। उसके अलावा जो लोग बगैर लाइसेंस के कई सालों से गाड़ियां मोटरसाइकिल चला रहे थे, उन पर शिकंजा कसा। तो 1 साल के अंदर पहले जहां सिर्फ 24-25 लाख ट्रैफिक लाइसेंस बनते थे, वहां पर 1,24,780 नए ट्रैफिक लर्नर और लाइसेंसेस बने हैं। और ये 2022 की निस्बत 2023 में 494% का इजाफा है। अगर इसको राउंड ऑफ कर लें तो देखिए 500% का, 5 गुना का इजाफा सिर्फ 1 साल के अंदर है। अभी हुकूमत ने कहा है कि 9 जनवरी तक जो लोग भी अपना लर्नर लाइसेंस प्रॉपर ट्राई देने के बाद जनरल लाइसेंस में कन्वर्ट करवाएंगे, उनको पुरानी फीसेस लगेंगी, जबकि नया जो बंदा अप्लाई करेगा 9 जनवरी के बाद उसकी फीस 5 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो मेरी तमाम नाज़रीन से गुजारिश ही है कि आप लोग जिन्होंने लर्नर बनवा लिया है, कोशिश करें कि 9 जनवरी से पहले उसको प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करवाएं, जिसके लिए आपको दोबारा अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप डेट लेते हैं, साइन का टेस्ट पास करते हैं, जाके मोटरसाइकिल या गाड़ी जो भी आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया उसकी ट्राई देते हैं, उसके बाद उसकी अप्रूवल लेते हैं। क्योंकि ट्रैफिक लाइसेंसेस की फीस में 5 से 10 गुना का इजाफा किया जा रहा है, तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि निगरान हुकूमत 10 जनवरी से दोबारा क्रैकडाउन शुरू करेगी। पहले तो हम लोगों ने नल्लर मनवा कर अपना गुजारा कर लिया, बहुत जगह बच गए, लेकिन जब जो हुकूमत है या पुलिस जो है हमसे बाकायदा लाइसेंस मांगेगी, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर हम छुपते फिरेंगे, सफाशें ढूंढेंगे, ऐसे मुख्तलिफ लोगों की मिन्नतें तरले करेंगे। तो उससे पहले अच्छा नहीं है कि हम लोग अपने लाइसेंसेस बनाएं। अब ट्रैफिक लाइसेंस बनाने के बहुत फायदे भी हैं, आपकी अपनी ज़ात के लिए बहुत फायदे हैं, हुकूमत के लिए हो या ना हो। सबसे पहले आपको बहुत सारे रोड साइंस का पता चल जाता है। कल को आप ड्राइविंग करते हुए सिर्फ उस साइन की वजह से जान सकते हैं यार इस साइन का मतलब क्या था। मिसाल के तौर पर एक आप स्क्रीन पर साइन देख रहे होंगे, ये उस सूरत में लगा होता है जहां पर रोड स्लिपरी हो। आप बंदे को तो पता ही नहीं इसका, लेकिन अगर आपने ये साइन सीखा होगा, आपने ड्राइविंग लाइसेंस पास किया होगा, तो आपको पता होगा कि आगे रोड स्लिपरी है या किसी वजह से स्लिपरी हो चुकी है, तो आप मोहतात ड्राइविंग करेंगे। इसी तरह के बहुत सारे साइंस हैं दर्जनों के हिसाब से जो हमें रोजमर्रा जिंदगी में फायदा देते हैं। फिर ड्राइविंग के अंदर आप बहुत से टेक्निक्स रूटीन में यूज नहीं करते। मसलन गाड़ी रिवर्स करते हुए हम लोग अक्सर गर्दन पीछे करके गाड़ी रिवर्स करते हैं, जो कि खतरनाक है। शीशों की मदद से गाड़ी रिवर्स करनी आनी चाहिए, और दुनिया भर में शीशों की मदद से ही गाड़ी जो है रिवर्स की जाती है। तो चीजें सीखिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपकी जिंदगी बहुत आम है, फिर आपके अहल-ओ-याल की, और फिर आपके सबब सड़क पे चलने वालों की, दूसरी गाड़ियों मोटरसाइकिलों को ड्राइव करने वालों की। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।